और अंत का क्या बात है? चुनाव कब होना है सबको पता है, लोग आते रहे हैं, फिर आएंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री तो पीछे भी आए थे। ट्रेन सेट होने की संभावना है क्या सर भागलपुर से? नहीं, हम लोग को तो कि यहाँ तो चुनावी माहौल, हम एनडीए जो है, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह न सिर्फ एकजुट है, बल्कि किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। अब ये सब तो तकनीकी बातें हैं, चुनाव आयोग फैसला लेगा, वरना बिहार में एनडीए की सभी पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी भी समय तैयार है, चाहे चुनाव हो या विपक्ष की कोई भी चुनौती हो, उसका सामना करने को हम लोग हमेशा तैयार। समय तो ऐसी कोई बात हम लोगों को नहीं मालूम। सर प्रगति यात्रा ऐसा हो रहा था। आप तो सिर्फ कह रहे हैं कि जो राजद के जनप्रतिनिधि, एमएलए या एमपी शामिल होते थे, हम तो चूंकि अधिकतर जिलों की यात्रा में थे, कई जगह तो वो लोग मुक्त कंठ से मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करते थे, जो नहीं आप ही के समय में तो काम हुआ है। अब ये तो उनकी बात है, इसमें हम क्या करते हैं। सर एक चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है सर कि निशांत जी के राजनीति में आने को लेकर के हो रही है, और देखिए ये पार्टी नीतीश कुमार जी ने खड़ी की है, और ये पार्टी में कोई भी चीज होगी तो उन्हीं की मर्जी से होगी। इसमें बाकी लोगों, पार्टियों या यहाँ तक कि आप लोगों को भी इसमें ज़्यादा न दिमाग लगाने की ज़रूरत है, न सलाह देने की ज़रूरत है। जनता दल यू के नेता, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी समय से पहले चुनाव की बात कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? क्या उनको पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के नेतृत्व पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर दिया है, और नीतीश जी के नेतृत्व के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाना नहीं चाह रही है, इसीलिए हड़बड़ी में जनता दल यू चाहती है कि चुनाव हो जाए। इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के द्वारा की जा रही है वह स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन चाहे चुनाव जब भी हो, बिहार की जनता ने मन बना लिया है बदलाव का, और बदलाव की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के द्वारा जो सकारात्मक राजनीति है, जो नौकरी और रोजगार के प्रति संकल्प है, जो महिलाओं के मान सम्मान के प्रति उनका सोच है, और जिस तरह से समाज में बेहतर वातावरण के निर्माण के लिए बिहार को विकास के आयाम में जोड़ने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस संकल्पों के साथ बिहार की जनता खड़ी है। इसलिए चुनाव जब भी हो, बिहार में बदलाव होकर रहेगा, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन जो मिल रहा है वो स्पष्ट रूप से परिवर्तनकारी राजनीति को नया आयाम देगा, और बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी ने ठीक ही कहा है कि एनडीए एक है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर समय चुनाव के लिए तैयार है, विपक्ष के हर चुनौती के लिए तैयार है, और बिहार के हर कदम पर सेवा करने के लिए तैयार है। इसलिए आप सबका कान और दिमाग सब खुला होना चाहिए कि हम एक हैं, और एकदम हर समय एनडीए के पांचों दल में से पांचों पांडव हर समय चुनाव के महाभारत के लिए तैयार हैं, और हर समय विपक्ष के हर चुनौती के लिए तैयार हैं, चाहे वो कितना हो बड़ा दुर्योधन हो, चाहे कितना हो बड़ा धृतराष्ट्र हो। इसलिए विजयी तो होना है पांडव को ही। ये पांच पांडव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः प्रचंड बहुमत से बिहार में एक बार विजयी पताका फहरा करके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाएगा। नीतीश कुमार के अंदर दिव्य शक्ति है, वो मैं बता रहा हूँ, बहुत नुकसान कर रहे हैं नीतीश जी का। वो व्यंग में बोल रहे हैं ये बात, जब जान रहे हैं सारी परिस्थिति। उनके पुराने बयान देख लीजिए, जब जब लोगों ने कहा है कि इसमें दैव का वास हो गया है तो उनका मखौल उड़ाने के लिए बोला जाता है। अब खुद ही देखिए ना कि प्रधानमंत्री जी ने
अपने को कह दिया था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल बीइंग हूं। पूरी कितनी फजीहत हुई। दैव किसी के अंदर दैवीय शक्ति आती है तो बिहार की हालत ये नहीं होती ना। बिहार अगर देवता चाहेंगे ऐसी हालत होगी। तो वो बेसिकली तंज कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं नीतीश जी पर। नीतीश जी के समर्थकों को ये बात समझना चाहिए। विजय चौधरी जी ने आज एक बड़ी बात कह दी है कि हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव करें। नहीं तो विजय चौधरी पहले चुनाव करने का, अगर चुनाव आयोग से गठबंधन कर लिया है विजय चौधरी जी ने तो मैं क्या टिप्पणी करूं, क्योंकि गठबंधन तो बहुत गहरा है चुनाव आयोग से। ईडी, आईटी, सीबीआई और अब चुनाव आयोग। ईश्वर बचाए इस देश को। नीतीश कुमार का पदयात्रा खत्म हो गया है, नीतीश कुमार का पदयात्रा खत्म हो गया। अब केंद्र ने मोर्चा संभाल लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होने वाला है। मतलब प्रधानमंत्री जी देश में कहीं जाए तो क्या उस पर मैं आपत्ति करूं? मैं आपत्ति क्यों करूं भाई? देश नहीं देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन जुमला ना फेंकें बिहार को, बिहार की बोली ना लगाएं, बिहार को रीपैकेजिंग ना दें, विशेष राज्य का दर्जा दें। उससे कम एक पाई स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री जी को फैसला करना हो। सर बीजेपी के विधायक है, सर बीजेपी के विधायक है, कुर्मी रैली कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार के वोट में सेंधमारी कर रहे हैं बीजेपी? अब मैं इस तरह की टिप्पणी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं अब वो सब इन्फ्रेंस आप निकालें। मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि हमारे नेता ने कहा है, तेजस्वी जी ने, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। सर एक सवाल है, निशांत साफ शब्दों में कहे तेजस्वी यादव या विपक्ष के लोग कह रहे हैं नीतीश जी का तबियत ठीक नहीं है। निशांत का कहना मुख्यमंत्री के पुत्र है कि उनका 100% वो फिट। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, भगवान करे निशांत जी की बात 100% सच हो और हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहे नीतीश जी। लेकिन हमें बिहार के स्वास्थ्य को भी और बिहार की प्रसन्नता को भी देखना होगा। अगर इन दोनों के बीच में कोई विसंगति होती है तो तेजस्वी जी की चिंता बिहार को लेकर के है, उनके लिए भी है, क्योंकि साथ में काम किया है। एक पुत्र से कम उनको सम्मान नहीं देते। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग शपथ लेते हैं। अब काश पटेल ने लिया, लेकिन गीता की शपथ के बाद भारत के संदर्भ में उनके डिसीजंस क्या होते हैं, कम से कम इतनी कोशिश करें, हथकड़ी लगवा के ना भेजें हमारे नागरिकों को। निशांत सब चीज पर बोल रहे थे, उनको लिए ग्रुप तरफ से बातें लगातार कही जा रही है कि हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, जब हो जाए तब हम रेडी हैं। क्या ओवर कॉन्फिडेंस? भाई अब जब लोग चाहें तब करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन तो आपको पता ही है लोकतंत्र का और संविधान का कैंसर के रूप में काम कर रहा है। पूरी तरीके से जो है चेयर लीडर जो होता है ना बीजेपी का, वो है इलेक्शन कमीशन। तो जब चाहे तब वो लोग कर रहे हैं। ग्रैंड अलायंस भी तैयार है, क्या जब हो जाए चुनाव तो हम लोग तैयार हैं। मतलब पिछले बार भी हम लोग तैयार थे। कोविड के टाइम में पता था कब होने वाला था, चुनाव होगा नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, क्या क्या बातें जो आ रही थी। हम लोग तो तैयार हैं ही। और इस बार तो पूरी तरीके से बिहार की जनता तैयार है। जो 20 साल तक जो लोग झेला है, इस बार सरकार नया चाहती है, नया बिहार बनाना चाहती है। और आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। थक चुके हैं और पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गया, हाईजैक्ड हो रखे हैं। चंद अधिकारी जो हैं वही जो है सरकार चला रहे हैं। अफसरशाही शर्म चीमा पर। सर प्रगति यात्रा तो समाप्त हो गई, 10 में से कितने नंबर देंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और काम जो उन्होंने 19 साल किया है उसी के लिए वोट मांग रहे हैं कि फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। मेरे पिता उनसे भी ज्यादा फिट है। आप देखिएगा पूरी तरीके से जिस प्रकार से लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, जिस प्रकार से लालू जी ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिलाया, जिस हिसाब से लालू जी ने बिहार को 1,65,000 करोड़ का पैकेज केंद्र से दिलाया, 4 रेलवे के कारखाने दिलाए, लालू जी ने जो काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। चाहे मंडल कमीशन को लागू कराना हो, जो लालू जी का योगदान रहा हो। तो आप देखिएगा, अच्छी बात है। निशांत भाई हैं हमारे और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें, लेकिन निशांत जी को सोचना पड़ेगा जो आज उनके पिताजी के साथ जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो
या नरेंद्र मोदी जी हों या चिराग पासवान हो। चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया, स्वस्थ नहीं है। मांझी जी कहते थे स्वस्थ नहीं है। तो जो आज नीतीश जी के साथ जो लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते थे, तो उसमें उनकी क्या राय है? कूद के हर दिन कोई ना कोई आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बोला दिल्ली का चुनाव खत्म हो, सब लोग कूद के बिहार आएंगे। इन लोगों को बिहार से, बिहार के लोगों से लेना देना नहीं है। केवल ये सत्ता में काबिज कैसे रहे, तिगरम और डीलिंग कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसी काम के लिए आ रहे हैं। कोई काम के लिए थोड़ी आ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच है। कोनो बिहार को फैक्ट्री देने के लिए आ रहे हैं, कोनो पलायन रोकने के लिए आ रहे हैं, कोनो गरीबी रोकने के लिए आ रहे हैं, कोनो महंगाई खत्म करने के लिए आ रहे हैं, कोनो बेरोजगारी खत्म करने के लिए आ रहे हैं। क्या ये लोग तो आ रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है तेजस्वी जी, आप भी जुड़े हुए हैं, आप भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। भारत चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है, तो हम लोग तो जब भी इंडिया का मैच होता है तो चाहते इंडिया मैच जीते। लेकिन मैचेस जो है, क्रिकेट एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के रूप में जो है वो खेला जाता है। हार हो जीत हो, खेल होता है, हार भी होती जीत भी होती है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भाई इसमें इंडिया की टीम जो है वो जीते। अब भाई क्यों नहीं करेंगे स्वागत? कोई भी आए, लोकतंत्र में सबको ना अधिकार है भाई, आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अगर उनको लगता है कि उनको समाज में सेवा करना है तो आए, उसमें हमको कोई कठिनाई थोड़ी है, दिक्कत थोड़ी है। और हमें तो खुशी होगी क्योंकि जो शरद जी की जो बनाई हुई पार्टी थी उसको भाजपाई और संघी लोग जो जदयू में जो घुसे हुए वो हाईजैक करना चाहते हैं। तो कम से कम बचा तो रहेगा शरद जी की पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कभी